वैभव की बातों को सुन कुसुम मुस्कुराने लगी। कुछ वक्त के बाद पूरा देशमुख परिवार पार्टी में जाने के लिए निकल गए। दूसरी तरफ शौर्य भी निकलने ही वाला था, तभी मिहिर का शौर्य को कॉल आ गया, तो वो कॉल उठा लिया। शौर्य के कॉल उठाते हुए मिहिर बोला, बॉस किसी ने इस पर गोली चला दिया है, इसके बॉडी को करना क्या है? ये सुन शौर्य बोल पड़ा, मैं आता हूँ। इतना बोल शौर्य पार्टी में जाने की जगह अभी मिहिर के पास जाने के लिए निकल गया। कुछ वक्त के बाद पूरा देशमुख परिवार पार्टी में पहुंच गए। सभी कार से बाहर निकल पार्टी हॉल के अंदर जाने लगे। पार्टी में अमर अपने नाती पोते और उनके दोस्त के साथ था। तभी दरवाजे पर अमर को देशमुख परिवार आता दिखा। देशमुख परिवार को आता देख अमर उनके स्वागत के लिए चला गया। वही अगस्त्य तीनों से साइड हो अपने मन में ही बोला, कहाँ रह गया है रियान? कल रात ही उसे बोला था, उसे पक्का आना ही होगा। रियान अगस्त्य का बहुत अच्छा दोस्त था। उसने कल रात को ही रियान से कॉल पर बात कर उसे आने के लिए मनाया था। नाइट कन्वर्सेशन अगस्त्य रियान, हे रियान, हाउ आर यू? सुन, तू कल पार्टी में आ रहा है ना? आई नो जहां अभिनव जाता है तू जाना पसंद नहीं करता है, पर फिर भी मेरे लिए आ जा। अगस्त्य के बातों को सुन रियान बोल पड़ा, मैं तो ठीक हूँ। वैसे बड़े दिनों के बाद याद किया तूने। वैसे पार्टी किस खुशी में रखा गया है? तू क्या बाप बन गया है? रियान के बातों को सुन अगस्त्य का चेहरा थोड़ा डार्क हो गया, पर वो अपने नॉर्मल आवाज में कहता है, क्या बताऊं तुझे, उस रेहान के आने की खुशी में रखी गई है, तो तू आ रहा है न? देख, मना मत कर, मेरा मन भी नहीं है जाने को, बट जाना होगा। वैसे आ जा, कुछ इंटरेस्टिंग देखने को ही मिल जाए, शायद या तेरी फ्यूचर वन ही मिल जाए। अब मैं कुछ नहीं जानता, बस तू आ रहा है। अगस्त्य की जिद से भरे बातों को रियान मुस्कुराकर कहता है, आऊंगा। अपने बेस्ट बडी को अकेले कैसे छोड़ सकता हूँ? चल कल मिलते हैं, बाय। नाइट कन्वर्सेशन ओवर। अगस्त्य ने इतना मनाया है अपने दोस्त को आने के लिए, तब तो जरूर आएगा ही। वही दूसरी तरफ अमर अपने दोस्त के परिवार के साथ पार्टी में अंदर आया। पंछी अपनी मम्मा के साथ साथ ही थी। कुछ वक्त के बाद रायचंद परिवार से उसके दोनों बेटे और अभिनव की वाइफ भी आए। रेहान और उसका भाई अगस्त्य दोनों ही अपने दोस्तों को आता देखे तो दरवाजे के पास गए। दरवाजे के पास जाते हुए दोनों एक दूसरे के चेहरे को देखे, फिर अपने अपने दोस्त का स्वागत किए। सभी पार्टी में लगभग आ चुके थे, तभी रेहान शौर्य को अब तक आता ना देख उसे कॉल लगाया। दूसरी तरफ शौर्य मिहिर विवेक के साथ उस मैटर को शॉर्ट आउट कर रहा था, तभी उसका फोन बजा तो शौर्य अपना फोन निकाल रेहान का कॉल आता देख शौर्य कॉल उठा लिया। तभी रेहान बोल पड़ा, कहाँ हो यार, पार्टी स्टार्ट होने वाला है। ये सुन शौर्य बोल पड़ा, रेहान मुझे थोड़ा टाइम लगेगा, तेरा पार्टी है, तू एंजॉय कर, मैं आता हूँ। और हाँ, वहाँ देशमुख फैमिली आया होगा। आखिर का सवाल सुन रेहान बोला, हाँ। जब रेहान हाँ बोला तो शौर्य बोल पड़ा, पंछी उसके अंदर बहुत बचपना भरा है, उसके मम्मा पापा उसके साथ है, पर पंछी अपनी नाम की ही तरह है, तो प्लीज उसका ध्यान रखना। शौर्य का प्यार केयर पंछी के लिए देख। रेहान बोल पड़ा, तुम फिक्र मत करो, जब तक तुम नहीं आ जाते तुम्हारी पंछी का पूरा ध्यान में रखूंगा। दोनों का बात खत्म हो गया, फोन कट हो चुका था। तभी अभिनव रेहान के कंधे पर हाथ रख पूछा, क्या हुआ ब्रो, शौर्य नहीं आ रहा है? ये सवाल सुन रेहान बोल पड़ा, वो किसी काम में फंस गया है, कुछ देर में आएगा। रेहान ने अपने दोस्त अभिनव से ये कह दिया। फिर रेहान, अभिनव, ऋतिक, ध्रुव ये चारों अपना बात करने लगे। वही अभिनव की वाइफ उसके पास खड़ी थी। कुछ वक्त के बाद ध्रुव बीचों बीच आ गया। तभी सर्वेंट माइक ले ध्रुव के पास गया तो ध्रुव उसके हाथ से माइक ले अनाउंसमेंट किया, हेलो एवरीवन, ये पार्टी मेरे फ्रेंड रेहान और उसकी होने वाली फ्यूचर फियांसे के खुशी में रखा गया है। ये सुन सभी क्लैप करने लगे। वही ध्रुव आगे बोल पड़ा, प्लीज वेलकम न्यूली फ्यूचर कपल रेहान सिंह ओब्रॉय एंड में ब्यूटीफुल फ्यूचर सिस्टर इन लॉ सारा कपाड़िया। सान सोनाली के साथ बातें कर रही थी। जब ये अनाउंसमेंट हुआ तो सोनाली सान को हैरानी से देखने लगी। वही सान बहुत नर्वस हो गया था। सोनाली को रेहान के फीलिंग्स के बारे में पता था, कहीं ना कहीं सान के दिल में भी रेहान है, ये बात भी पता था। और आज का अनाउंसमेंट सुन सोनाली मुस्कुराते हुए बोली, जा जल्दी से और उन्हें इंतजार ना करवा।
ये सुनसान सोनाली के तरफ देखा तो सोनाली उसे पुश करते हुए जाने का इशारा की, तो सान अपने धीमे कदमों के साथ आगे बढ़ने लगी। वही रेहान सान के पास आ उसके तरफ अपना हाथ बढ़ाया तो सान उसके हाथ में अपना हाथ रख दिया, फिर उसके होंठ को थामे रेहान सान के साथ पार्टी हॉल के बीचों बीच आ गया। दोनों जब आ गए तो ध्रुव माइक रेहान को पास कर दिया। तभी माइक ले रेहान सान का हाथ पकड़े हुए ही बोला, गुड इवनिंग एवरीवन, thank you for coming to this party. You guys have been waiting for Rehan Singh Oberoi's marriage for a long time. That day has come. I introduce you all to my future wife Sara Kapadia. ये सुन सभी क्लैप करने लगे, उन लड़कियों को छोड़कर जो रेहान को चाहती थी, और बाकी बिजनेसमैन का दिल टूट जाता है, जो ये सोचकर आए थे कि अपनी बेटी का रिश्ता रेहान सिंह ओबरॉय से करवाएंगे। उन सबके चेहरे पर निराशा छा गया। वही रेहान सान के तरफ देख उसे बोलने का इशारा किया। तभी सान अपने सहमे नजरों से रेहान को देखा, फिर नर्वस होते हुए बोला, नमस्ते। इतना कह उसका शब्द उसके गले में ही अटक गया और वो रेहान के तरफ देखा। तभी रेहान अपने हाथ को उसके हथेली से मिला, प्यार से उसे देख अपने आंखों को झपका दिया। फिर रेहान खुद ही आगे बोल पड़ा, माई फ्यूचर वाइफ इज अ लिटिल शाई। इतना कह वो ध्रुव के तरफ देख इशारा किया उसे आगे का संभालने का। रेहान के इशारे को समझते ही ध्रुव दूसरा माइक ले आते हुए चिल्ला कर बोला, गेज नाउ इट्स टाइम टू ओपन द शैंपियन। इतना कहते ही सर्वेंट ट्रॉली घुरघुराते हुए लाने लगा। उसके ऊपर बड़े से बाउल में आइस क्यूब डाला हुआ था और उसके ऊपर शैंपियन का बॉटल रखा गया था। जब सर्वेंट शैंपियन लेकर आ गया तो ध्रुव शैंपियन ले अमर के पास जा शैंपियन का बॉटल अमर के तरफ बढ़ा दिया तो अमर मुस्कुराते हुए बोला, ये पार्टी मैंने रेहान के आने के खुशी में थ्रो की है, तो मैं चाहता हूँ ये शैंपियन भी रेहान ओपन करे। अमर के अनाउंसमेंट को सुन उसके पोते अगस्त्य का खून खोलने लगा। वो गुस्से में अपने हाथ का मुट्ठी बांध अपने मन में ही बोला, मैं अपने दादू के लिए अपना जान ही क्यों ना दे दूं, पर दादू के लिए रेहान ही मैटर करता है, हमेशा ही वो ही दादू के क्लोज रहता है। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर अपने गुस्से का घूंट पी अपनी चेहरे पर मुस्कान टिकाए रखता है। वही ध्रुव रेहान के पास जा बोतल उसके तरफ बढ़ा दिया तो रेहान बोतल ले शैंपियन के बोतल को सेककर उसके कैप को खोल दिया, फिर ट्रॉली में लगे ग्लास पर डाल दिया, फिर अपने लिए एक ग्लास उठा दिया। तभी ध्रुव अपने लिए भी उठाते हुए सारा के लिए भी उठा उसके तरफ बढ़ाया तो रेहान बोल पड़ा, ये नहीं पीती है। रेहान के बातों को सुनने के बाद ध्रुव ने वो ग्लास रख दिया। वही सर्वेंट ने फिर सभी को शैंपियन सर्व कर दिया। सभी शैंपियन पीने में बिजी थे। वही पंछी को वॉशरूम जाना था, पर उसकी मम्मा पापा सभी से बात करने में बिजी थे। वो खुद ही वॉशरूम ढूंढने के लिए निकल तो गई, पर जाना कहाँ है उसे पता नहीं था। तो वो बीच में खड़ी हो डरी सहमी सी इधर उधर देखे जा रही थी। तभी सान जो अपनी दोस्त सोनाली के पास ही जा रहा था, वो पंछी को ऐसे घबराई हुई खड़ी देख उसके पास जा पूछ पड़ा, क्या आप कुछ ढूंढ रही हो? जब सान ने सवाल किया तो पंछी उसके तरफ देखी, फिर कुछ सेकंड सोचने के बाद वो बोल पड़ी, मुझे वॉशरूम जाना है, पर मुझे वॉशरूम मिल नहीं रहा है। पंछी का बच्चों वाला आवाज सुन सान बोल पड़ा, चलो मैं तुम्हें वॉशरूम ले जाती हूँ। सान फिर पंछी को अपने साथ कॉमन वॉशरूम ले गया। जैसे ही वॉशरूम के पास आ दोनों रुकी तो पंछी बोल पड़ी, दीदी आप यहीं खड़े रहना। ये सुन सान झट से बोल पड़ा, हाँ मैं यहीं रहूंगी। सान के बातों को सुन पंछी झट से वॉशरूम के अंदर चली जाती है। कॉमन वॉशरूम के सामने ही बड़ा सा लॉन था। सान खड़ा हो पंछी के आने का इंतजार करते हुए इधर उधर देख रहा था। तभी उसकी नज़र लॉन के पास खड़ी लड़की पर गया। उसे देख सान उसके पास जा पूछा, आप यहाँ क्या कर रही है? लड़की का आवाज सुन लॉन के पास खड़ी अभिनव की वाइफ सान के तरफ देख अपने निराशा से भरी आवाज में बोली, पार्टी में मेरा मन नहीं लग रहा था, इसलिए मैं यहाँ आ गई। अभिनव की वाइफ के बातों को सुन सान भी बोल पड़ा, हाँ मैं भी ऐसी पार्टियों में बोर हो जाती हूँ। तभी अभिनव की वाइफ बोल पड़ी, पर ये पार्टी तो आपके लिए ही रखा गया है। तभी पंछी वहाँ आ दोनों के बातों को सुन बोली, पंछी भी बहुत बोर हो रही है, कितना बोरिंग पार्टी है ये, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है। पंछी को तो लगा था पार्टी है तो गाना बजाना होगा, पर यहाँ तो कुछ भी नहीं हो रहा है।
पंछी के बचकानी बातों पर दोनों के चेहरे पर मुस्कान छा गया। वहीं दूसरी तरफ सान को अपने पास खड़ा ना देख रेहान उसे ढूंढते हुए वहां आ पंछी के बातों को सुन बोला, ओह तुम्हें इस पार्टी में म्यूजिक डांस ये सब चाहिए। रेहान के आवाज को सुन तीनों उस तरफ मुड़ रेहान को देखे तभी पंछी झट से बोल पड़ी, हाँ। पंछी के जवाब को सुन रेहान बोल पड़ा, चलो पार्टी में रंग जमाते हैं ताकि तुम तीनों एंजॉय कर सको। इतना कह तीनों को रेहान अपने साथ पार्टी में ले आता है। फिर ध्रुव के पास जा सॉन्ग प्ले करने को कहता है। ध्रुव जा सॉन्ग प्ले करवाने से पहले अनाउंसमेंट करता है, नाउ द टाइम हैज कम, एवरीबडी कम एंड डांस विद योर पार्टनर। अनाउंसमेंट करने के बाद ध्रुव सॉन्ग प्ले करने का इशारा कर देता है। तभी सभी अपने अपने पार्टनर के साथ डांस फ्लो पर आ जाते हैं। मजबूरन अभिनव को भी अपनी वाइफ के साथ डांस करने के लिए आना पड़ता है। मरीज़ इश्क हूँ मैं, कर दे दवा, मरीज़ इश्क हूँ मैं, कर दे दवा। ओहो ओहो ओहो, गाना शुरू हो चुका था। सभी पार्टनर गाने के धुन पर डांस कर रहे थे, पर पंछी के पास तो उसका कोई पार्टनर ही नहीं था। तभी एक हैंडसम सा लड़का जिसका नाम रियान रायचंद था, वो पंछी के पास आ अपने होंठ को आगे बढ़ा उसे बोला, विल यू डांस विथ मी। जब रियान ने उसे डांस के लिए प्रपोज किया तो पंछी हिचकिचाते हुए इधर उधर देखी, फिर उसके साथ डांस करने के लिए मान गई और उसके हाथ में अपना हाथ दे उसके साथ डांस करने चली गई। सभी के बीच वो रियान के साथ डांस कर रही थी। तलब है तू, तू है नशा, गुलाम है दिल ये तेरा, खुल के जरा जी लूं तुझे, आजा मेरी सांसों में आ x2। ये लाइन हुआ ही था तभी शौर्य मेंशन के अंदर आया। जैसे ही वो अंदर गया उसका नज़र सीधे किसी और लड़के के साथ डांस करती पंछी पर गया। उसे किसी और के साथ डांस करता देख उसका खून खौलने लगा था। शौर्य पार्टी के अंदर गया तभी उसका नज़र जूस पी रही लड़की पर गया तो वो उसके पास जा पंछी को देखते हुए ही उस लड़की से पूछा, मेरे साथ डांस करोगी? वो लड़की और कोई नहीं ऋतिक की बहन आयशा थी। वो तो पार्टी में आई ही थी बस ध्रुव को जलाने के लिए। वो झट से डांस के लिए राजी हो शौर्य के साथ सभी के बीच में चली गई। शौर्य आयशा के कमर पर अपने हाथ को डाल उसके एक हाथ को पकड़ लिया, वही आयशा भी अपने हाथ को शौर्य के कंधे पर रख दी थी। शौर्य आयशा को अपने बेहद करीब कर उसके साथ डांस किए जा रहा था। तभी पंछी का ध्यान शौर्य पर गया। शौर्य को किसी और लड़की के साथ वो भी इतने करीब देखता पा पंछी के चेहरे का पूरा रंग ही बदल गया। पंछी शौर्य डांस अलग अलग पार्टनर के साथ कर रहे थे पर नज़र दोनों का एक दूसरे में ही था। वही गाना के साथ सभी डांस कर रहे थे। मोहब्बत रूह की है लाजिम रज़ा, हाथ रख दे तू दिल पे ज़रा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे ज़रा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे ज़रा। ओहो ओहो ओहो, गाना बजे जा रहा था। सभी एक दूसरे में कहीं डूबे हुए थे। वही अभिनव इरिटेंट हो रहा था अपनी पार्टनर की वजह से। उसे डांस करना तो आता नहीं था और बार बार वो बेचारे अभिनव के पैर पर अपने सैंडल चढ़ा दे रहा था। वही रेहान सान में इस कदर डूबा हुआ था जैसे उसे अपना पूरा दुनिया मिल गया हो। वही सोनाली के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। वो जल्द से जल्द बस इस डांस को खत्म कर अगस्त्य से दूर होना चाहती थी। वही अगस्त्य सोनाली का बर्ताव से उसे अपने और करीब कर बोला, चेहरे पर मुस्कान लाओ जान, नहीं तो इसका सजा तुम्हें बाद में भुगतना पड़ सकता है। अगस्त्य का डरावना बात सुन उसके चेहरे पर झूठा मुस्कान छा गया। गाने का आखिरी लाइन चल रहा था। वही पंछी और शौर्य दूर होकर भी एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे, साथ ही एक दूसरे को किसी और के साथ देख दोनों के दिल में भी बराबर का आग लगा हुआ था। करम हद से है ज्यादा मुझ पे तेरा, हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा, ओ हाथ रख दे तू दिल पे जरा। हो ओहो, ये गाना खत्म हो चुका था पर पंछी शौर्य अब भी एक दूसरे को घूरे जा रहे थे। तभी दूसरा गाना प्ले हुआ। पल एक पल में ही थम सा गया। जैसे ही गाना बजा और गाने का पहला लाइन हुआ सभी के पार्टनर्स एक दूसरे से बदल गए। शौर्य के पास उसकी पंछी आ गई थी और बाकियों की अपनी अपनी पार्टनर्स चेंज हो चुकी थी। शौर्य ने पंछी का हाथ पकड़ उसे अपने बेहद करीब कर लिया था और दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खो चुके थे। तू हाथ में हाथ जो दे गया,
चलूं मैं जहाँ जाए तू, दाएं मैं तेरे बाएं तू, हूँ रुत में हवाएं तू। साथिया, गाना बजे जा रहा था। पंछी शौर्य एक दूसरे में खोई हुई थे। वही अपनी पार्टनर के साथ डांस करने में भी अभिनव रायचंद को गुस्सा आ रहा था और उसे किसी और के पास जाता देख भी गुस्सा आ रहा था। और तो और किसी और के पास जाते ही अभिनव का पार्टनर बहुत अच्छे से डांस करने लगा। ये देख देख कर तो अभिनव का खून खोलने लगा। वही सान ध्रुव के पास गया था। ध्रुव रेहान के जलन का लेवल जानता था, तो जानबूझकर उसे जलाने के लिए सान के साथ बहुत अच्छे से डांस करते हुए मुस्कुराकर बातें भी किए जा रहा था। वही ऋतिक जो किसी और लड़की के साथ डांस कर रहा था, उसे किसी और के साथ देख अंश के आंखों में आंसू भर गया था। डांस करते हुए ऋतिक कई दफा अंश की तरफ देख रहा था। जैसे ही उसके आंखों में ऋतिक आंसू देखा तो वो उस लड़की के साथ डांस करना बंद कर बोला, मुझे और डांस करने का मन नहीं है। इतना कह वो चला गया तो लड़की को भी जाना पड़ा। वही रेहान डांस करना बंद कर सभी के सामने ही सान ध्रुव के पास जा बोला, बहुत हो गया, अब मेरी फ्यूचर वाइफ को मुझे दे दो। ये सुन ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे सौंप दिया तो रेहान अपने सान को अपने साथ साइड में ले चला गया। वही अभिनव जिसका खून अपनी वाइफ को किसी और के साथ देख देख कर खोले जा रहा था, वो भी आखिर में डांस करना बंद कर अपनी वाइफ के पास जैसे ही गया जिसके साथ वो डांस कर रहा था। अभिनव को आता देख दोनों ही रुक गए। फिर अभिनव अपनी वाइफ का हाथ मजबूती से पकड़ उसे अपने साथ साइड में ले गया। वही शौर्य तो गाने के साथ ही उसके आंखों में डूबा हुआ था। ये तक भूल गया कुसुम भी पार्टी में मौजूद है। वही कुसुम के तो पैर ही थम गए थे शौर्य पंछी को एक दूसरे में डूबा हुआ देख। वही वैभव भी डांस करना बंद कर अपने मन में ही बोला, ये शौर्य क्या कर रहा है। वही गाने के धुन में खोए हुए शौर्य उसके उंगली को पकड़ उसे गोल गोल घुमाते हुए उसे बस गाने के साथ एक एक स्टेप बेहद रोमांटिक अंदाज में कर रहा था। तू इश्क के सारे रंग दे गया, फिर खींच के अपने संग ले गया, कहीं पे खो जाए चल, जहाँ ये रुक जाए पल, कभी ना फिर आए कल। साथिया, दोनों का डांस देख सभी साइड हो गए थे। वही शौर्य पंछी के साथ डांस करते हुए उसे हॉल के बीचों बीच ले आया था। वही सान रेहान और उसके दोस्त के साथ खड़ी थी। तभी एक सर्वेंट ड्रिंक के साथ जूस सर्व करने आया। तभी सब ड्रिंक लेने लगे, पर जैसे ही सान जूस लेने गया सर्वेंट से उसका हाथ छूट गया और ट्रे में रखा सारा ड्रिंक सान के ग्लास में गिर गया। ये देख रेहान उस पर चिल्ला पड़ा, तुम्हें यहाँ। इतना बोला ही था कि तभी सान उसके हाथ को पकड़ सर्वेंट से बोल पड़ा, कोई बात नहीं, आप जाइए यहाँ से। सर्वेंट से ये कह रेहान के तरफ देख बोला, मुझसे भी हुआ है। ये सुन रेहान का गुस्सा शांत हो गया। फिर रेहान बोल पड़ा, जाओ जाकर ड्रेस चेंज कर लो। ये सुन सान जाने लगा। वही गाना बजे जा रहा था। सब तो डांस करना बंद कर सिर्फ शौर्य पंछी को साथ देखने लगे थे। दोनों साथ में बिल्कुल परफेक्ट नजर आ रहे थे। दोनों को देख सभी की आंखें दो खूबसूरत जोड़े में जा थम सा गया था। एक मांगे अगर 100 ख्वाब दून, तू रहे खुश में आबाद हूँ, तू सबसे जुदा जुदा सा है, तू अपनी तरह तरह से है, मुझे लगता नहीं है तू दूसरा। पल एक पल में ही थम सा गया, तू हाथ में हाथ जो दे गया, चलूं मैं जहाँ जाए तू, दाएं मैं तेरे बाएं तू, हूँ रुत में हवाएं तू। साथिया, गाने का आखिरी लाइन अब होने लगा और शौर्य पंछी को बीच हॉल में ही डांस करते हुए उसे आखिरी में गोल गोल घुमाने लगा। हंसू मैं जब गाए तू, रोऊं मैं मुरझाए तू, भीगूं मैं बरसाए तू। साथिया, फिर जैसे ही गाना रुका सभी तालियां बजाने लगे थे। वही शौर्य पंछी को अपने बाहों में ही भरे अब तक उसके आंखों में खोया हुआ था। तभी रेहान का नजर टूटते झूमर पर गया। उसका दोस्त अभिनव भी उसके साथ ही खड़ा था। उसके चेहरे का रंग उड़ा हुआ देखा तो वो भी उस तरफ देखा। फिर दोनों ही साथ चिल्लाए, मानव। शौर्य को सभी मानव के नाम से ही जानते हैं, ये बात दोनों को भी पता था, इसलिए दोनों ने भी वही नाम इस्तेमाल किया। वही नाम चिल्लाने के बाद दोनों ही उसके पास जाने लगे। दूसरी तरफ दोनों के चिल्लाने से दोनों के तरफ शौर्य देखा। फिर जैसे ही झूमर गिरने वाला था, शौर्य पंछी को खुद से बहुत दूर धकेल दिया, पर खुद दूर होने के चक्कर में वही जमीन पर गिर गया। तभी झूमर जमीन में जा गिरा।
सभी तो साइड हो गए थे, वही रेहान और अभिनव का भी झूमर गिरने से पैर वही थम गया। ये तो सूखा था झूमर शौर्य पर गिरने की जगह उसके शरीर से हल्का दूरी पर जा गिरा, पर झूमर का कांच शौर्य के शरीर के कई हिस्से में जा चुभ गया था। वही पंछी भी जमीन पर गिरी थी। जैसे ही शौर्य को घायल देखे, पंछी, रेहान, अभिनव, वैभव, कुसुम और उसके सभी दोस्त उसके पास गए। तभी रेहान चिल्ला पड़ा, गार्ड्स। रेहान का आवाज सुन गार्ड्स भागते हुए आने लगे। वही शौर्य चिंतित हो उसी हालत में उठने लगा। तभी अभिनव उसे उठाने में हेल्प किया। वही कुसुम अपनी बेटी को जमीन से उठा ही रही थी। तभी शौर्य वहां जा पंछी के दोनों बाजू को पकड़ उसे हर जगह देखते हुए पूछने लगा, तुम ठीक हो ना? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना? शौर्य का पंछी के लिए केयर देख कुसुम शौरी को बस देखने लगी। वही गार्ड्स रेहान के पास आ चुका था, तो रेहान गार्ड के कॉलर को पकड़ चिल्लाकर बोला, ये सब कैसे हो सकता है? रेहान ने जब ये चिल्लाकर पूछा तो गार्ड डर से हकलाते हुए कुछ कह पाता इससे पहले ही रेहान गुस्से में कठोरता से फिर बोल पड़ा, लगता है तुम लोगों को अपने जॉब से प्यार नहीं है। तभी अभिनव का ध्यान झूमर के कटे रस्सी पर गया। कटे रस्सी को देखते हुए अभिनव बोल पड़ा, रेहान मुझे किसी का ये लापरवाही नहीं बल्कि सोचा हुआ साजिश लगता है। तभी रेहान उस गार्ड को छोड़ अभिनव के तरफ देखने लगा था। वही शौर्य भी अभिनव के तरफ देखता है। तभी रेहान पूछ पड़ता है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? रेहान के सवाल पर अभिनव कटे हुए रस्सी के तरफ इशारा करता है, तो सभी ऊपर के तरफ देखने लगते हैं। तभी अमर बोल पड़ता है, आखिर इस पार्टी में ऐसा कर कौन सकता है? अमर का सवाल सुन सभी सोचने लगे। वही रेहान को लगने लगा, शायद शौर्य का कोई दुश्मन होगा। रेहान ये सोच ही रहा था, तभी सोनाली आ बोली, रेहान, सारा मुझे मिल नहीं रही है। सोनाली के बातों को सुन सभी हैरान हो जाते हैं। फिर सभी पार्टी में सारा को ढूंढने लगते हैं। तभी अभिनव को उसकी वाइफ भी कहीं नजर आ रही थी। ये देख वो चिंतित हो जोर से चिल्लाकर बोला, अब शायशा कहाँ गई? ये सुन सभी अभिनव की तरफ देखने लगे। तभी शौर्य, रेहान, ध्रुव, ऋतिक, वैभव सभी अभिनव के पास आ गए और शौर्य बोल पड़ा, ये हो क्या रहा है? पहले झूमर गिरना और अब सारा, शायशा का ना मिलना। तभी रेहान को याद आता है, सर्वेंट ने जानबूझकर सारा के पर जूस गिराया था। ये याद आते ही रेहान चिल्लाते हुए बोला, डेम, मैंने ध्यान क्यों नहीं दिया? रेहान ने जब ये कहा तो सभी उसके तरफ देख साथ ही पूछ पड़ी, क्या ध्यान नहीं दिया? तभी रेहान सबको उस इंसिडेंट के बारे में बता दिया। तो ध्रुव जितने भी सर्वेंट आज के पार्टी के लिए बाहर से आए थे उन सभी को आने का ऑर्डर दे दिया। वही पार्टी में शांति छा गया था और सभी एक दूसरे से फुसफुसाते हुए बातें करने लगे थे। वही पंछी को शौर्य का चिंता हो रहा था। तभी पार्टी में सारे सर्वेंट मौजूद हो गए, पर उनमें से कोई भी सर्वेंट वो नहीं था। ये देख रेहान गुस्से में बोला, शिट, इनमें से तो कोई भी नहीं, कैसे पता करे? रेहान का तो दिमाग ही काम करना बंद कर गया था। वही अभिनव को अपने भाई पर ही शक हो रहा था। तभी शौर्य सभी से बोल पड़ा, सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं। इतना कहने के बाद शौर्य चिल्लाकर बोला, यहाँ से कोई भी नहीं जाएगा जब तक सारा, शायशा मिल नहीं जाते हैं। इतना कह रेहान, अभिनव, शौर्य ये तीनों सिक्योरिटी रूम जाने लगे। बाकी ऋतिक, ध्रुव, वैभव तीनों पार्टी में आए लोगों पर नजर रख रहा था। कुछ ही वक्त में सिक्योरिटी रूम के अंदर तीनों पहुंच गए। वही सिक्योरिटी रूम के अंदर मौजूद सिक्योरिटी गार्ड को देख रेहान अभी से आधे घंटे पहले का फुटेज प्ले करने को कहा तो सिक्योरिटी गार्ड बैक कर फुटेज प्ले कर दिया। तीनों फिर फुटेज देखने लगे। तभी जैसे ही फुटेज में सारा का किडनैपिंग हुआ वैसे ही शायशा किडनैपिंग करते हुए देख लेता है। फिर वो वहां जा सान को उन गुंडों से बचाने का कोशिश करता, पर वो गुंडे साथ में उसे भी उठा अपने साथ ले जाते हैं। फिर रेहान बाहर का फुटेज प्ले करने को कहता, सिक्योरिटी गार्ड बाहर का फुटेज प्ले करता, पर फुटेज प्ले होते ही पूरा स्क्रीन ब्लैक हो गया। ये देख रेहान और अभिनव बौखला जाता है। वही शौर्य का ध्यान तो गुंडों के ड्रेस पर था। ड्रेस में ईगल का साइन था। उसे देख शौर्य बोल पड़ा, रेहान, अभय तुम दोनों शांत हो जाओ। स्क्रीन पर देखो, उन लोगों के ड्रेस में ईगल का साइन है। क्या तुम्हें पता है ये किस ग्रुप के हो सकते हैं?
शौर्य के बातों को सुन रेहान अभिनव दोनों ही स्क्रीन पर ध्यान से देखते हैं। तभी रेहान बोल पड़ता है, मेरे साथ चलो। रेहान के रिएक्शन से अभिनव शौर्य को समझ आ गया था, रेहान को शायद इस ग्रुप के बारे में कुछ पता है। तीनों फिर मेंशन आ बाहर निकल एक ही कार में तीनों जा बैठने लगे। शौर्य ड्राइविंग सीट पर बैठा था, वहीं उसके बगल में रेहान बैठ गया था और पीछे अभिनव। शौर्य ने कार स्टार्ट करते हुए पूछा, जाना कहाँ है? तभी रेहान दोनों को भी उस ग्रुप के बारे में बता दिया, तो शौर्य उस डायरेक्शन में जाने लगा। कार चलाते हुए ही शौर्य मिहिर को कॉल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ मिहिर सोफे पर बैठा कुछ काम कर रहा था। तभी उसका फोन बजा तो वो टेबल से अपना फोन उठा। शौर्य का कॉल आता देख कॉल उठा, अपने कान से लगा, बोला, यस बॉस। मिहिर का आवाज सुन शौर्य ने उसे ऑर्डर दे दिया, ईगल ग्रुप का सिक्योरिटी सिस्टम हैक करो और तुम विवेक के साथ यहाँ आ जाओ। इतना कह शौर्य ने कॉल कट कर दिया। वहीं मिहिर शौर्य का ऑर्डर पूरा करने लगा। कुछ वक्त बाद बड़े से मेंशन से थोड़े दूरी पर शौर्य कार रोका। तभी मिहिर जो कार में बैठा था वही विवेक कार ड्राइव कर रहा था। वो शौर्य को कॉल किया। मिहिर का कॉल आता देख शौर्य ने कॉल उठा लिया। शौर्य के कॉल उठाते ही मिहिर बोल पड़ा, बॉस मैंने पूरा सिक्योरिटी हैक कर लिया। ये सुन शौर्य पूछ पड़ा, क्या तुम्हें मेंशन के अंदर कोई लड़की नजर आई? शौर्य के इस सवाल पर मिहिर बैककर फुटेज चेक करते हुए बोला, बॉस उसे थर्ड फ्लोर के राइट साइड के सबसे आखिरी रूम में रखा गया है, पर उस रूम के बाहर बहुत टाइट सिक्योरिटी लगा रखी है। ये सुन शौर्य एक और सवाल कर बैठा, कितने गार्ड्स है, मुझे एक्यूरेट बताओ। ये सुन मिहिर मेंशन के हर जगह के गार्ड्स को देखते हुए शौर्य को बता दिया, कौन गार्ड्स कहाँ है और अंदर जाने का क्या रास्ता हो सकता है। सब जानने के बाद शौर्य रेहान और अभिनव के साथ अंदर जाने का प्लानिंग करने लगा। कुछ ही वक्त में मिहिर विवेक भी आ चुके थे। फिर पांचों मेंशन के अलग अलग डायरेक्शन में गार्ड्स के नज़र में न पड़ते मेंशन के बाउंड्री से कूद मेंशन के अंदर जाने लगे। महव रेहान मेंशन के थर्ड फ्लोर के राइट साइड के आखिरी रूम जा रहा था। वहीं मिहिर और विवेक एक जगह सिक्योरिटी गार्ड को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए मिहिर विवेक दोनों ही मेंशन का सिक्योरिटी रूम ढूंढ वहां उस तरफ साइलेंटली जाने लगा। तभी गार्ड्स को देख दोनों ही छिप गए। फिर एक एक कर वहां के गार्ड को अपने हाथ से मुंह बंद कर गर्दन के नस को दबा उन गार्ड्स को बेहोश कर कोने में जा छिपा दे रहे थे। वहां मौजूद गार्ड्स के साथ ये करने के बाद दोनों सिक्योरिटी रूम के अंदर जा सिक्योरिटी सिस्टम को छेड़ दिए, जिससे मेंशन के दूसरे तरफ का खतरे का साइलेंस बजने लगा। दूसरे तरफ का खतरे का साइलेंस सुन आधा गार्ड्स उस तरफ चले गए जिस रूम में सांड शायरांश को बंद किया गया था। वहां के गार्ड्स वहीं मौजूद थे। उन गार्ड्स से डील करने के लिए रेहान, अभिनव, शौर्य वहां के गार्ड्स के साथ फाइट स्टार्ट कर दिए। कुछ ही वक्त में वहां के सारे गार्ड्स जख्मी हालत में जमीन पर पड़ गए। तभी अभिनव रेहान दोनों ही कमरे का दरवाजा खोले तो कमरे का दरवाजा खुलने से सांड शेषा घबरा गए थे। पर रेहान अभिनव को आता देख दोनों को राहत मिलता। सांड शेषा दोनों राशियों से बंधे थे और दोनों का चेहरा सुझा हुआ था। उसके साथ ही उनके नर्म होंठों पर खून के बूंदे भी टिके हुए थे। ये देख रेहान अभिनव दोनों ही भागते हुए उन दोनों के पास गए और उनके रस्सियों को खोलने लगे। वही शौर्य, विवेक, मिहिर गुंडों को हैंडल कर रहे थे। तभी ईगल ग्रुप का लीडर साथी रेहान का पुराना दुश्मन श्लोक को जब पता चला इस बारे में तो वो रेहान के प्लान को समझ गया था। इसलिए अपने गार्ड्स पर चिल्लाकर बोला, इडियट्स, तुम लोग से एक काम ढंग से नहीं हो सकता है। अब यहाँ टाइम वेस्ट मत करो, उस रूम के पास जाओ। श्लोक और उसके आदमी उस रूम के तरफ जाने लगे। वहीं दूसरी तरफ उस कमरे में रेहान अभिनव दोनों सांड शायशा का रस्सी खोल चुका था। रस्सी खुलते ही रेहान सांड को कसके गले से लगा लिया। वही शायशा इतना घबराया हुआ था कि वो अभिनव के गले से लग फुट फुट कर रोने लगा। वही शौर्य, मिहिर, विवेक तीनों भी उस रूम में। शौर्य बोल पड़ा, यहाँ से हमें जल्दी निकलना होगा। ये सुन सभी जाने को थे, पर शायशा अभिनव से दूर हो जैसे ही आगे बढ़े का कोशिश किया, दर्द से चिल्ला पड़ा, आह। शायशा का चीख सुन सभी उसके तरफ देखे। तभी उसके घायल पैर पर अभिनव का नजर गया। उसके घायल पैर को देख अभिनव उसे अपने गोद में उठा लिया। फिर सभी साथ बाहर निकलने ही वाले थे कि श्लोक और उसका आदमी वहां
उन सबको घेर लिया। उन सबके सिर के पास गुंडे गन ताने खड़े थे। वही श्लोक रेहान के पास जा बोला, एक बार तो तुम अपनी सारा को बचा लिए थे, पर अब सारा मेरी होगी भी और तुम में से कोई यहाँ से जिंदा बचकर भी नहीं जाएगा। इतना कहने के बाद श्लोक सारा का हाथ पकड़ अपने बाहों में खींच लिया और उसे अपने साथ जबरदस्ती ले जाने लगा। श्लोक को ऐसा करते देख रेहान का चेहरा गुस्से से डाक हो चुका था और पूरा माहौल उसके गुस्से से गर्म हो चुका था। वही श्लोक उसे अपने कमरे में ले जा, अपने कमरे का दरवाजा बंद कर उसे बेड पर धकेल उसके करीब जा बोला, सारा हो या सान, अब तो तुम्हें रेहान को भूल मेरा बनना होगा। इतना कह वो उसके करीब जाने ही वाला था, तभी दरवाजा टूटने का आवाज आया। श्लोक हैरान था ये सोचकर कि रेहान उसके गुंडों से बच इतना जल्दी कैसे आ गया, पर वो जब अपने चेहरे को मोड़ देखा तो सामने रेहान का भाई अगस्त्य खड़ा था। अगस्त्य रेहान का तो 36 का आंकड़ा था, ये बात पूरा दुनिया जानता था। फिर अगस्त्य यहाँ क्या कर रहा है, ये सोचने का श्लोक को मौका भी नहीं मिला और अगस्त्य अंदर जा श्लोक के चेहरे पर एक मुक्का जड़ देता है। अगस्त्य को ऐसा करता देख श्लोक, जो उसके एक मुक्के से ही जमीन पर गिर चुका था, वो सवाल कर देता, आखिर तुम कब से रेहान के सगे हो गए। जैसे ही श्लोक ने ये सवाल किया, अगस्त्य अपना हाथ सान के तरफ बढ़ा दिया। वही सान उसके होंठ को पकड़ उठ चुका था। तभी उसे कठोरता से देखते हुए अगस्त्य बोला, भले मैं उसका सगा हो ना हो, पर बात अगर मेरे परिवार पर आएगा, खासकर हमारे घर की इज्जत पर, तो अगस्त्य अग्निहोत्री चुप बैठने वाले में से तो बिल्कुल नहीं है। अगस्त्य के बातों को सुन श्लोक चोट खाने के बाद भी हंसते हुए उसे सच बताने वाला होता है। तब तक वहां सभी आ जाते और श्लोक के कुछ बोलने से पहले ही रेहान उसके पास जा उसके कॉलर को पकड़ अपने कठोर आवाज में बोला है, पिछली बार तो छोड़ दिया था, पर इस बार तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखा है। इतना कह उसे मुक्के पर मुक्का मारने लगा, पर उसे एक शब्द कहने का भी मिला नहीं दे रहा था। जैसे ही श्लोक ने ये सवाल किया, अगस्त्य अपना हाथ सान के तरफ बढ़ा दिया। वही सान उसके हाथ को पकड़ उठ चुका था। तभी उसे कठोरता से देखते हुए अगस्त्य बोला, भले मैं उसका सगा हो ना हो, पर बात अगर मेरे परिवार पर आएगा, खासकर हमारे घर की इज्जत पर, तो अगस्त्य अग्निहोत्री चुप बैठने वालों में से तो बिल्कुल नहीं है। अगस्त्य के बातों को सुन श्लोक चोट खाने के बाद भी हंसते हुए उसे सच बताने वाला होता है। तब तक वहां सभी आ जाते और श्लोक के कुछ बोलने से पहले ही रेहान उसके पास जा उसके कॉलर को पकड़ अपने कठोर आवाज में बोलता है, पिछली बार तो छोड़ दिया था, पर इस बार तेरी मौत मेरे हाथों ही लिखा है। इतना कह उसे मुक्के पर मुक्का मारने लगा और उसे एक शब्द कहने का भी मौका नहीं दे रहा था। कुछ वक्त के बाद सभी पार्टी में वापस आ गए। फिर सभी साथ में बैठकर डिनर किए। उसके बाद सभी अपने अपने मेंशन जाने के लिए निकल गए।